सुना है और पढ़ा है, सोशल मीडिया पे देखा है, उसके अनुसार प्रभु कल्कि का अवतार हो चुका है। भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां क्या सही है? कृपा करके प्रकाश डालें। त्रिकाल संध्या क्या होती है, इसे कैसे किया जाए, नियम क्या है, जानने की इच्छुक हूं। काफी समय से जिज्ञासा है, क्या सही क्या गलत, मार्गदर्शन दें। आपकी चरण सेविका दीक्षित शिष्या मीना मिश्रा। ये भविष्य मालिका ग्रंथ के रचयिता उड़ीसा में ही हुए। 1500 ईस्वी में उड़ीसा में एक महापुरुष हुए, बड़े सिद्ध महात्मा, परम पूज्य श्री अच्युतानंद बाबा जी। उनके द्वारा उड़िया भाषा में लिखी हुई है पुस्तक है, जिसका नाम है भविष्य मालिका। ये नेट पे भी खूब है, इसकी बातें नेट पर भी उपलब्ध हैं। इनके 5 सखा थे, अच्युतानंद दास, अनंत दास, जसवंत दास, जगन्नाथ दास और बलराम दास। दोस्तों, आप लोगों को बताते हुए हर्ष हो रही है, खुशी हो रही है कि गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार भविष्य मालिका का जो किताबें हैं और उनके द्वारा जो भविष्यवाणी की गई है आज क्लियर करने जा रहे हैं। लेकिन इसके पहले हम आपको अद्भुत बात बताते हैं कि कल जो वीडियो हम डाले थे माता अघोरी का, जो उन्होंने साफ कही कि कली का अवतार हो चुका है, भगवान आ चुका है, मेरे गोद में ये भैरवनाथ है। मित्रों, बहुत ज़्यादा डर गए थे हमारे सब्सक्राइबर भाई बहन, और उन्होंने इंस्टाग्राम फेसबुक पर ये जानना चाह रही थी कि हम लोग तो भक्त हैं बालाजी सरकार का, बागेश्वर धाम सरकार का, उनका राय और विचार क्या है। तो जी हाँ, सीधे उसी का विचार आपको हम लेकर आज आया हूँ। पूरी वीडियो को देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मित्रों, ये भी बात सत्य है कि ज्योतिष जो जितने हैं, जैसे बेंगा और भी जो अन्य आइंस्टीन या जिसने भी भविष्यवाणी किया है भविष्य वक्ता के रूप में, खास करके भविष्य वक्ता बेंगा का तो 100% नहीं कह सकता हूं, लेकिन 98% सत्य साबित हुई है। चाहे वो पीएम मोदी का प्रधानमंत्री बनना हो, चाहे वो कोरोना का हो, चाहे वो एक दूसरे देश में युद्ध की बात हो, ये सारी चीज सत्य साबित हुई। तो हम बिना देर के लिए चलता हूं क्लिप की ओर। आप पूरे वीडियो को देखिएगा कि बागेश्वर धाम सरकार का राय और विचार उसने क्लियर किया कि भविष्य मालिका की पुस्तकें में जो लिखी गई है कि कलयुग भगवान का अवतार हो चुका है और सतयुग जो है अब शुरू हो चुका है, इस पर क्या विचार है। तो चलिए वीडियो में आप बने रहिए। यह भविष्य मालिका पुस्तक, आपका जन्म 10 जनवरी 1510 को त्रिपुरा गांव के कटक में हुआ। आप सामाजिक धार्मिक सुधारक भी थे और भविष्य दृष्टा भी थे। आपने कलयुग को लेकर के बहुत सी बातें लिखी। आपने ये भी कहा कि बीच में कलयुग लुप्त हो जाएगा, सतयुग का प्रारंभ होगा, कल्कि का अवतार होगा, 5000 साल बाद होगा, चूंकि जो हो चुका 5000 वर्ष पूरे हो गए कलयुग के। 5200 वर्ष पूर्व जो है भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया था। आज से 5200 साल पहले, 5200 साल पहले, तो 5000 साल हो गए। इन्होंने परम पूज्य श्री अच्युतानंद बाबा जी ने बता दी थी। भविष्य के बारे में आपने लिखा, घोर कलकाल आएगा, कलयुग के अंत में मनुष्य मिथ्यावादी हो जाएंगे, यज्ञ दान तप कोई नहीं पूछेगा, ब्राह्मण शूद्रों के कर्म करेंगे, शूद्र वैश्यों के और वैश्य क्षत्रियों के कर्म से जीविका उपार्जन करेंगे, मछली भक्ष अभक्ष लोग करेंगे, राजा चोर होगा, प्रजा का शोषण करेगा, छल करने वाले शासन करेंगे, पापी और असत्यवादी लोग धर्मात्मा कहे जाएं। मनुष्य नाटे कद का होगा, ठिनगा, मनुष्य नाटे कद का होगा, शारीरिक शक्ति कम होगी। ये दोनों बातें सही है। शारीरिक शक्ति घट गई है। अब आजकल जो सब काम कर रही, तो या तो जेसीबी कर रही है, बुलडोजर, मशीनें कर रही। अत्यधिक मनुष्य काम वासना में संलग्न होंगे
तो एक वैज्ञानिक शोध के अनुसार, थोड़ा मोड़ा हम यहाँ वहां पढ़ते रहते हैं, तो वैज्ञानिक शोध के अनुसार पूरी दुनिया में रहने वाले जितने लोग हैं, सभी मनुष्य, उनमें से कुछ परसेंट लोगों को छोड़कर, -1% लोगों को छोड़कर, ज्यादातर मनुष्य, स्त्री हो या पुरुष, दोनों ही 3 मिनट में कम से कम एक बार तो वासना के बारे में विचार करते। इतना भोगवादी हो गया है मनुष्य। ये बात भी आपकी सही है। दोनों के धर्म घट जाएंगे। स्त्रियां वेश्यावृत्ति से जीवन यापन करेंगी। गाय बहुत कम दूध देगी, उस दूध में मिठास नहीं होगा। अन्न और फल तो होंगे पर इनमें रस नहीं होगा। बात सही है। भेषधारी साधु संतों की संख्या बढ़ जाएगी, मतलब क्वांटिटी बढ़ जाएगी, क्वालिटी घट जाएगी। ये भी बात सही है। धन के लिए किसी भी स्थिति तक सगे संबंधियों की हत्या करेंगे। कलयुग के अंत में 60-8 वर्ष की स्त्रियां गर्भ धारण करेंगी। 7-8 वर्ष की स्त्री 10 से 12 वर्ष के पुरुष पुत्र उत्पन्न करेंगे। 25 से 30 वर्ष रह जाएगी। कोई भी ऋतु अपना धर्म पालन नहीं करेगी। मनुष्य केवल धन अर्जित करने के लिए ही जीवन जिएगा। इस प्रकार की भविष्यवाणियां इसमें कही गई हैं भविष्य मालिका में। और अंत में कहा 5000 साल बाद 5000 वर्ष बीत जाने के बाद कल्कि का अवतार होगा। कल्कि भगवान अवतार लेंगे, अपने तेज से, विद्या के बल से पूरी दुनिया नतमस्तक होगी और वो अपने तेज और विद्या के बल पर पूरी दुनिया के लोगों को पुनः सनातनी बना करके धर्म की स्थापना करेंगे और पुनः सतयुग का प्रादुर्भाव होगा। हम बाकी बातों से सहमत हैं, इससे पुस्तका से, और संतों के प्रति हमारा बड़ा आदर है। परम पूज्य श्री अच्युतानंद जी महाराज जी के प्रति हमारा बड़ा आदर है। उनके पंच सखा जो गए हैं, उन पंच सखा के प्रति भी हमारा बहुत आदर है। लेकिन 5000 साल में ही कलयुग खत्म हो जाएगा, इस बात को हम भविष्य पुराण और भागवत पुराण के अंतर्गत सिद्धांतिक रूप से नहीं मान पाए, क्योंकि कलयुग की आयु 4,32,000 साल, द्वापर की आयु 8,64,000 वर्ष, सतयुग की आयु 12,96,000 वर्ष और त्रेता की आयु 12,96,000 वर्ष और सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष है। तो बाकी जो भविष्यवाणियां की गई बहुत सही की गई। हेलो दोस्तों, मैं अपने गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम जोहार करता हूं। और अभी जो आपने विचार सुन रहे हैं, ये विचार प्रमाण के साथ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और कल माता घोरी का भी विचार को आपके सामने प्रमाण के साथ प्रस्तुत किया था। तो ये जानकारी के लिए हम प्रमाण दे रहे हैं मित्रों, भक्तों और दोस्तों। इसलिए वीडियो को आप पूरे देखिए और आगे देखिए। बागेश्वर धाम सरकार कहते हैं हर कोई सभी पर विश्वास नहीं करता, बहुत सारा हम पे विश्वास नहीं करता है, जैसे बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। तो चलिए सीधे लिए चलता ही होगा। हाँ, भगवान अभी वर्तमान में धर्म को बैलेंस करने के लिए, प्रकृति को बैलेंस करने के लिए, सनातन के प्रति हो रहे कुभाव, कुमर्यादाओं के कारण जो आस्था घट गई है, उस आस्था को बनाए रखने के लिए भगवान का कोई चेतना या भगवान का अंश अवतार ले सकता है। और कल की अवतार तो कलयुग के ही अंत में होगा। सब बातों से सहमत थोड़ी है। कुछ लोग हमारे चमत्कारों से सहमत नहीं है, पर कथा से और तर्कवादी विचारधारा से सहमत। कुछ लोग हमारी कथा से और तर्क से सहमत नहीं है, पर भूत भगाने से सहमत। कुछ लोग इससे सहमत नहीं है तो आयु से सहमत है। बोले भाई चलो 28 साल को लड़का है, बढ़िया है, बाढ़ में गो, ऐसो को कहते नहीं। कुछ लोग इन सबसे भी सहमत नहीं है, बोले कछु भी है, हिंदुओं की बात कर। सही है। एक बहुत अच्छे भारत के मूर्धन्य भारत के मूर्धन्य विद्वान है, वो हमसे कह रहे थे कि हम आपको बहुत मानते हैं,
बहुत बड़ा नाम, सनातन धर्म के न्यायपीठ पर बैठे हुए वर्तमान वो हमें मिले, उनकी कृपा हम पर हुई। हमें मिले क्या, हम पर कृपा हुई। हमने प्रणाम किया तो रात्रि में भोजन करके बैठे, बोले पंडित जी हम आपसे पूर्णतया सहमत, पर चमत्कारों से हम सहमत नहीं, और आपसे पूर्णतया सहमत हैं। हमारी सहमति है और सत्य है, लेकिन एक दो बातों से हम सहमत नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी पुस्तक ही खराब, कुछ आदमी में कुछ अवगुण होते हैं, और इसका मतलब ये थोड़ी कि गुण नहीं हो। हमें गुणों से लेना देना है। जो भी दादा गुरुजी ने या बंटी बाबा जी ने कहा, सन्यासी बाबा जी ने जो कहा वो सही कहा और वो दिखाई पड़ रहा है। और जो परम पूज्य श्री अच्युतानंद बाबा जी ने कहा वो सही कहा, दिखाई पड़ रहा है। जो नास्त्रेदमस ने कहा ठीक कहा, दिखाई पड़ रहा। जो बुल्गारिया के बाबा बेंगा ने कहा वो ठीक कहा, वो दिखाई पड़ रहा है। लाओ त्से ने जो कहा चीन के, ठीक कहा, दिखाई पड़ रहा है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो अपनी जगह कहा ठीक कहा, दिखाई पड़ रहा है। थॉमस एडिसन ने जो कहा दिखाई पड़ रहा, ठीक कहा है। तो जिन जिन ने भी आज तक अपनी, हमारे पास संदेशा आया कि आप भविष्य मालिका पुराण पर चर्चा करो, तो हमने पहले एक दो बार पढ़ा तो पर ठीक से नहीं पढ़ पाए। वो हमारी आदत है कि जब तक तर्क ना हो, तथ्य ना हो, तब तक बोलना उचित नहीं है। इसी पिटी रामायण चाहे सुना, रामायण जी जो है वही चौपाइयां सुना दो बस, जय बजरंग बली की, हनुमान चालीसा सुना। दोस्तों, मित्रों, भक्तों, बहनों, माताओं, आप लोगों ने सुनी गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार स्पष्ट शब्द में कहते हैं कि हर कोई हर किसी पर विश्वास नहीं करता, लेकिन हाँ, बागेश्वर धाम सरकार ने 98% की भविष्यवाणियों को सही बताते हैं। बाकी 1-2% जो है उसको बागेश्वर धाम सरकार गुरुजी नहीं मानते, क्योंकि कलयुग का अवतार कलयुग के अंत ही होगा। इसीलिए हम जो महाकुंभ का वीडियो डालते हैं वो प्रमाण के साथ डालता हूँ, लेकिन आप उसको ध्यान से इसलिए सुनने कहता हूं मित्रों, दोस्तों, भक्तों, क्योंकि इससे ज्ञान आपके अंदर प्राप्त होगी और इसका निराकरण आप खोजेंगे जैसे हम खोजते हैं। तो गुरुदेव भगवान बालाजी की कृपा से जो भी कहा है ये आपके सामने प्रस्तुत किया। तो वीडियो आपको कैसे लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आपको दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आपने कर लिए होंगे। आपको दिल से धन्यवाद, आभार। तो इतना ही, मिलता हूँ अगला ब्लॉग में वो महाकुंभ की वीडियो लेकर। तो आप कल क्या वीडियो का इंतजार कीजिए। तो धन्यवाद आप सभी को।